हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम हम स्टैटिक जीके के में प्रख्यात व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। भारत के प्रथम पुरुष। तो सबसे पहले हम भारत के प्रथम पुरुष में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, जो कंपटीशन एग्जाम में आपके बहुत हेल्प करेगी। चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर ऐसी ही वीडियो आपको चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक रहा। सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इनके जन्म दिवस को हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस को हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको बच्चों द्वारा एक उपाधि दी गई है, चाचा नेहरू की उपाधि ने चाचा नेहरू की भारतीय बच्चों द्वारा प्रदान की गई है। इनकी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पार्टी कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज्य की मांग की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की और उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की। इनके प्रमुख वचन एवं नारों के बारे में बात करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला नारा है आराम हराम है। पूर्ण स्वराज्य। तीसरा नारा है मेरा अंतिम लक्ष्य है, हर आंख से आंसू पोंछूंगा। चलिए दोस्तों, अब इस तरफ आप बात करते हैं। इनका चौथा नारा है आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। अब इनका अगला नारा है भारत मर जाएगा तो कौन जिएगा। और इनका अगला नारा है भारत उद्योग विकास का पर्याय है। किस आंदोलन के कारण नेहरू जी को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन के कारण जेल में नेहरू जी को लंबे समय तक रहना पड़ा? भारत छोड़ो आंदोलन के कारण नेहरू जी को जेल में लंबे समय तक रहना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर लॉर्ड लिंथिगो था। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो 1942 में खोजी गई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का विषय था भारत का इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी देना। दूसरी पुस्तक है इनकी एन ऑटोबायोग्राफी, ब्रैकेट में इसको टुवर्ड फ्रीडम के नाम से भी जानते हैं। तीसरी पुस्तक है विदर इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न आता है। और चौथी पुस्तक विश्व इतिहास की झलक। अभी अगले पेज में हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर प्रसिद्ध नारा दिया। कौन सा नारा था? ट्रिस्ट विद डेनिस्टी, जिसका अर्थ है नियत से भाग की ओर। यह नारा 14 अगस्त 1947 को दिया। भारत स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त 1947 को। पंचशील समझौता 1954 में हुआ। यह एक शांति समझौता था। पंचशील समझौता किसके मध्य हुआ? भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ यह समझौता। अगला प्रश्न है 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना नेहरू जी ने की थी। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना नेहरू जी ने की। भारत और चीन युद्ध 1942 में लड़ा गया है। भारत और चीन युद्ध कहाँ लड़ा गया है? अक्सई चीन में। नेवी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 2 बार आ चुका है। भारत और चीन की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, जो 1914 में खींची गई है। भारत की एलएसी लाइन है लाइन ऑफ इक्वल कंट्रोल। भारत और चीन पर हमारी सीमा सुरक्षा है आईटीबीपी। नेहरू जी की मृत्यु 21 मई 1964 में हुई। नेहरू जी का समाधि स्थल है शांतिवन, जो कि दिल्ली में स्थित है। और नोट बना के हम लिखेंगे नेहरू जी को 1955 में भारत रत्न मिला। तो दोस्तों, नेहरू जी से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी प्रश्न बनने वाले थे, मैंने आपको बता दिया है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।